वर्षा जी कहाँ मिलेंगी? हाय। हाय सिद्धार्थ। अभी एक कुर्सी लाना। भाई 1 मिनट मिल सकता है आपका? सिर्फ 1 मिनट मिल सकता है। Oh, that's so kind of you. अच्छा बाद में बुलाती हूँ तुम्हें। आयशा तुम भी जाओ। So how are you? I'm fine. Can I have this? Sure. बहुत भूख लगी है। जिंदगी से संतुष्ट दिखाई दे रहे हो। मैं अब लोन चुकता हो रही है, इन पर पैसे बचने की भी उम्मीद है। एक्चुअली मुझे काम कुछ और था वर्षा। अंदाजा लगा सकती हो क्या होगा? तुम्हें वो मिल गया जो हम सब ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढते रहते हैं? अकेलेपन का सहारा। वो तो मेरे सामने है। थैंक यू। एक्चुअली वर्षा मुझे एक प्रोड्यूसर मिल गया है। फैंटास्टिक। या चाय? थैंक यू। मैं जिस लैब में प्रोसेसिंग करता हूँ ना, वहाँ के प्रोप्राइटर से मैंने एक दिन कहा कि आप इतना सारा पैसा ब्लॉक करके देश की इकोनॉमिक और मेरे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को क्यों रोक रहे हैं? तो बेचारे ने मुझे कुछ दिन पहले रोक के कहा कि ये लो पैसा और बनाओ फिल्म, और पिछली फिल्म से 5 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है मुझे। वाओ। लेकिन तुमने इतने जल्दी स्क्रिप्ट भी तैयार कर दिया। वर्षा जी, हमने बहुत झक मारी है, बहुत मेहनत की है 5 साल। तब मैं किताबों में गोते लगा लगा के अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढता था, ब्लैक कॉफी और सिगरेट के सहारे में स्क्रिप्ट लिखता था, प्रोड्यूसरों की दहलीज पे जाके सजदे का फर्ज निभाने के बाद वड़ा पाव खा के सो जाता था। कभी कभी तो वड़ा पाव भी नहीं मिलता। इसी उम्मीद से कि किसी न किसी दिन मेरी इस डगमगाती हुई नाव को कोई न कोई लाइट हाउस कहीं न कहीं दिख ही जाए। बेचारा सिद्धार्थ, लाइट हाउस तो नहीं मिला, लेकिन आंधी तूफान के साथ वर्षा मिल गई। हाँ, लेकिन अभी आंधी तूफान वाली वर्षा ही मेरी लाइट हाउस होगी। तुम्हें कभी टेम्पटेशन नहीं हुआ कि स्टार को लेने से तुम्हें सक्सेस मिल सकती है? नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी। और वैसे भी स्टार वाली तो कितनी सारी फिल्में फेल हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी फिल्म में स्टार है तो वो फिल्म को चलना ही है। और फिर अगर बिजनेस का ही सवाल है तो सीधे मसाला फिल्म बनाइए ना, आर्ट फिल्म बनाने की क्या जरूरत है? यही सवाल मैंने अपने आप से किया था कि मैं एक सीरियस डायरेक्टर बनना चाहता हूं या कि एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनना चाहता हूं जिसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन सीरियस डायरेक्टर से ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे जाके वो कामयाब होगा, और मैंने अपना फैसला कर लिया। और अब तुम सक्सेस की तरफ बढ़ते ही जा रहे हो। इस सक्सेस तो मुझे तब मिल सकती है अब जब तुम मेरा साथ दो। ऑफ कोर्स। हाँ तो डायरेक्टर जी, आपने भी दूसरी फिल्म के लिए भी वर्षा को साइन किया, क्यों? देखिए, अदाकाराएं तो बहुत सारी अच्छी हैं और कुछ बाहर से काफी खूबसूरत हैं, लेकिन वर्षा की भीतरी खूबसूरती है, मैं उसकी आत्मा की बात कर रहा हूँ। एंड उनका वर्किंग स्टाइल बहुत ही प्रोफेशनल है। शी इज वेरी ह्यूमन, शी इज वेरी कंपैशनेट, शी इज अप्रोचेबल, और पूरे यूनिट के साथ घुल मिल के रहती हैं, दूसरे एक्ट्रेसेस की तरह अलग थलग नहीं रहती हैं। So it's very comfortable and it's very easy to work with her. And she's a good actress. तो वर्षा को लेकर इस बार भी अवार्ड की उम्मीद है? हाँ, नहीं, इस बार अवार्ड की उम्मीद नहीं है, इस बार मुझे रिवॉर्ड की उम्मीद ज्यादा है। इसका मतलब आप अपनी रिलेशनशिप को कमर्शियली इनकैश करना चाहते हैं? Come on. Excuse me, shot ready. Yeah, I'll just come. You know, आप जर्नलिस्ट लोग हर चीज को अलग ही तरीके से देखते हैं। I mean, my God, it's एक वेल विशर अगर दूसरे वेल विशर की मदद करता है तो आपको उसमें भी दाल में काला दिखाई देता है। That's, I mean, I don't know what to say to that. Anyway, excuse me. Just one last question. No, please, I have to take a shot. Sorry. जलती जमीन की शूटिंग के दौरान सिद्धार्थ और वर्षा बहुत करीब आ गए।
आर्ट सिनेमा के संजीदा डायरेक्टर ने बहुत सब्र और नरमी से थिएटर के एक्टर्स को नए मीडियम में इंट्रोड्यूस किया। यूनिट के एक रिलायबल सोर्स का कहना है कि प्रोफेशनल ज़रूरत देखते देखते पर्सनल और इमोशनल बन गए। यहाँ पाठकों को हम फिर याद दिला दें कि हर्षवर्धन के साथ वर्षा का प्रेम संबंध दिल्ली से चल रहा है, जो तरह तरह की चढ़ाव उतारों के साथ मुंबई तक पहुँचा। हमें भरोसेमंद सूत्रों से मालूम हुआ कि दोनों शादी को लेकर संजीदा है। So, क्या है ये? What is this? Is ये सच है? Should I believe this? Is हाँ? हाँ। तो पिछली शूटिंग के वक्त जो हमारे बीच हुआ उसे मैं क्या समझूं? वो What is that supposed to mean? सिद्धार्थ, तब मैं इमोशनली अनसर्टन थी। ओह या, तो आप अपनी बोरियत दूर कर रही थी या was it an experiment in some kind of sadism or something? Was it? नहीं सिद्धार्थ। अच्छा, तो आप उन लोगों में से हैं जो इमोशनल लोनलीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? Is that a problem with you? नो सिद्धार्थ। Fine. इसका मतलब आपने एक टिपिकल गांव से भागी एम्बिशन ली हुई लड़की जैसी आपने you played with me, आपने खिलवाड़ किया मेरे साथ रोल्स के लिए। नहीं सिद्धार्थ। You can say that. That's okay. It happens. सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम एक भरोसेमंद दोस्त हो। फिल्म इंडस्ट्री आर्टिफिशियल लोगों से भरी हुई है। सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं पूरा विश्वास कर सकती हूँ। तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर मैं आंखें बंद करके चल सकती हूँ। No. Just don't give me that shit. Just don't tell me anything. ये सच है? हाँ, मैं हर्ष से प्यार करती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ, तुम्हारे लिए मेरे जो जज्बात हैं वो प्यार के दायरे में आते हैं। तुम्हारे साथ अकेले बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम एक दोस्त के नाते मुझे स्पेस देते हो। नहीं, forget it. इससे बेहतर लाइंस मैं लिख सकता हूँ। You don't have to give me these lines. That's just okay. वर्षा, मेरा दिमाग भन्ना आ रहा है वर्षा। मैं तुमसे मिला हूँ उससे पहले आज तक मैंने यही पढ़ा है, सुना है और देखा है कि प्यार सिर्फ एक आदमी से होता है वर्षा। जरूरी नहीं। ओके, यानी हर्ष के बाद मेरा नंबर है, आप उनसे निपटने के बाद मेरे पास आएंगी। Is that it? No, सिद्धार्थ। Should I wait? I mean, I can wait. Is that okay with you? No, okay, forget it. Just back up. सिद्धार्थ। Back up. Siddharth, we've got 3 scenes more. Back up, I said. Okay. Hi, Siddharth. Yeah, hi. Back up. हर्ष, तुमने अपना हिसाब बराबर कर दिया? हर्ष, तुम ऐसा सोचते हो? नहीं, तो तुम बताओ ना कैसे सोचूं? हर्ष, चलती जमीन के दौरान मैं अंधेरे में थी तुमको लेकर। चारुश्री ने हमारी अंडरस्टैंडिंग को धुंधला बना दिया था और तुम चुप रहे। तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो? ठीक है, सारा इल्जाम मैं अपने सिर लेती हूँ। दो लवर्स के बीच अगर कम्युनिकेशन टूट जाए तो पेशेंस और कंट्रोल के साथ अपने पर काबू रखना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाई। उसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया और बताओ क्यों? क्योंकि वो मुझे कभी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता था। हम जब स्क्रिप्ट डिस्कस करते थे तब मैं कभी भी उसकी बात को काट सकती थी और जब मैं सही साबित हुई उसने फौरन मंजूर किया। इसका मतलब यह है कि मैं जब भी लोकेशन पर जाऊंगा यह हादसा दोहराया जाएगा। अब तुम मुझे बिलो तो बेल्ट हिट कर रहे हो। तुम मुझे चीप और सुपरफिशियल साबित करना चाहते हो हर्ष? अच्छा, तुम कुछ भी कर सकते हो। चॉइस तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है, मेरे पास कुछ नहीं। कि तुम सिर्फ ये चॉइस क्यों चाहती हो? सिचुएशन समझा चुकी हूँ हर्ष।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का टेंशन हमारे बीच आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? गुजरे हुए पल को रिक्रिएट करके फैसला बदल देना चाहिए? काश ये मुमकिन होता, लेकिन तुम इस तरह बात कर सकती हो, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। प्रणाम दद्दा जी। जीते रहिए पागल जी। पूरा बोलिए ना, पागल प्रेमी। प्रेमी पागल चलेगा। जय हो गणपति बाप्पा। गुड मॉर्निंग वर्षा जी। गुड मॉर्निंग प्रेमी जी। ये रही आपकी शॉपिंग। वर्षा जी, राव साहब का इंडोर खत्म हो चुका है, वो आउटडोर प्लान करना चाहते हैं। उन्हें हमें कम से कम 11 दिन की डेट्स देनी पड़ेगी। विनायक जी गाना पिक्चराइज करना चाहते हैं, उन्होंने 3 ड्रेसेस बनवाई है, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। वो डेट एडजस्ट इसलिए करनी पड़ेगी कि बड़ी मुश्किल से विमल जी के 3 दिन मिले हैं और उसके बाद वो 15 दिन के लिए आउटडोर जा रहे हैं। अब भल्ला साहब क्लाइमेक्स प्लान कर रहे हैं। क्या है कि उनको तो एडजस्ट करके देना ही पड़ेगा, उनका ब्याज इतना चढ़ रहा है, और अगर कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया ना तो हमारा नाम ख्वाम का बदनाम हो जाएगा। सरीन साहब डबिंग प्लान कर रहे हैं क्योंकि दिवाली पर पिक्चर रिलीज करना चाहते हैं। और विश्वास जी कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं आपको स्टोरी सुनाने, तो कल लंच ब्रेक में सुन लीजिएगा। और मैं जा रहा हूँ सीए के पास। और कोई काम? जी कुछ नहीं। थैंक यू। पानी तो पीते जाइए। मैं वो किचन से पी लूंगा। अरे यहां मेरा कुर्ता पड़ा था, किसने हटाया? दद्दा मैंने। अब ये पहनो। सिलबिल, नाहक पैसे बर्बाद किए, अभी काम चल रहा था। दद्दा मैं जब से पैदा हुई हूं तब से तुम्हें फटे कुर्ते सीते और पहनते देख रही हूं। अब वो दिन लग गए दद्दा। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रही हूं, खबरदार अगर सुई धागा को छुआ तो। बाप रे, सुई धागा भी नहीं छू सकता? जिस तरह तुमने मेरे कामसूत्र छूने पर पाबंदी लगा दी, उसी तरह मैंने भी। दद्दा, ये क्या है? डिक्शनरी। कुछ याद आया? ये वही डिक्शनरी है जब तुमने मेरे लिए महीने की इंस्टॉलमेंट पर खरीदी थी। याद कर दद्दा। तुम्हारा क्या अरमान था? सिलबिल बेटी। तुम्हारे लिए दद्दा। तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया सिलबिल। कुछ पता चला? नहीं मैम। क्या? भाईजी का कोई पता नहीं चला। घर भी गया था लेकिन वो निकल चुके थे। एंड्री साहब से बात हुई तो पता चला कि वो किराया ना देने की वजह से मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। और आजकल वो क्या बात है प्रेमी जी? आजकल वो रंजना जी के साथ उन्हीं के घर पर रह रहे हैं। हर्षवर्धन अच्छा मित्र बन सकता है, अच्छा पति नहीं बन सकता। दद्दा ये आप कैसे कह सकते हैं? थोड़ी जिंदगी मैंने भी देखी है सिलबिल। थैंक यू। शूटिंग से छुट्टी जब मिलेगी तब हम यहीं रहेंगे। मुझे डर लग रहा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे।
तुम बुलाओ और मैं ना हूं। अगर ये जोक है तो मेरी समझ में नहीं आया। हर्ष, ये रंजना कौन है? पुरानी हीरोइन है, कंपनी में डांस डायरेक्टर थी। तुम्हें याद है वो ड्रीम सीक्वेंस जहां नाचते नाचते मेरे आंखों से आंसू निकल गए? उस वक्त उसी ने हौसला बंधाया था, तभी से पहचान। तुम उन्हीं के पास रहने क्यों गए? बिना किराया दिए और कहाँ रह सकता हूँ? नवीन मामा के यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर नवीन मामा के यहाँ रहूंगा तो दिन में 10 बार ये बात सुनाएंगे कि मैंने क्लास 1 ऑफिसर्स के घर वाला ट्रेडिशन तोड़ा है। हर दूसरे दिन कोई नए करियर के नए प्रपोजल मेरे सामने रखे। हर चौथे दिन मम्मी को फोन करके ये बताएंगे कि हर्ष साहब अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हर्ष, घर वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अच्छा, घर वालों का नाम सुनते ही तुम उनके सपोर्ट में बोलने लगी। खून का रिश्ता कितना अहम होता है, ये नए सिरे से समझ में आ रहा है। रंजना के रहने का दूसरा कारण यह है कि वो मुझे लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है। सच्ची? डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि 5 रील बना कर लाओ, फिर मैं फाइनेंस दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है हर्ष। पता नहीं वर्षा, मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जा रही है।